हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। इस सेक्टर में आप जो सीखने वाले हो, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। आप सीखने वाले हो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, किस लिए, अपने स्टार्टअप को कैसे आप मैक्सिमाइज स्केल कर सकते हो। जो भी आपका स्टार्टअप है, आपका बिजनेस है, आप जो भी कर रहे हो, आप उसको कैसे मैक्सिमाइज स्केल कर सकते हो। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक रखा गया है, चैप्टर 7। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं आपको, इससे पहले जो चैप्टर आपने सीखा था, चैप्टर 6, उसमें आपने समझा था कि एक स्टार्टअप और एक स्केल अप, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और चैप्टर 7 में जो आप सीख रहे हो वो आपके सामने है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को या किसी भी स्टार्टअप को मैक्सिमाइज स्केल करने के लिए। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उनको समझो आप। नंबर 1 होता है योर मार्केट साइज। नंबर 1 क्या होता है? आपका मार्केट साइज। नंबर 2 होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 होता है हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और नंबर 4 होता है योर नेटवर्क इफेक्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप को स्केल करने के लिए। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको एक एक चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो सके सब चीज़ों में। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं योर मार्केट साइज। आपको ये तो पता है कि भाई जितना बड़ा मार्केट साइज होगा, जितना बड़ा मार्केट साइज होगा, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो होता है मल्टीपल चैनल टू रिच दोज कस्टमर, यानी कि उन कस्टमर तक पहुंचने का जो भी आपके चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, नेटवर्क्स है, आपके कोई टीम है, जो भी है, जो उन तक पहुंचते हैं कस्टमर्स को रिच करने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, है ना, उनसे ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, वो भी मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो योर मार्केट साइज का आपको ये तो पता था कि भाई मार्केट साइज होता है, एक आदमी जितने बड़े मार्केट में बैठा हुआ होता है वो उतना बड़ा काम करता है। लेकिन इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, तो वो आज मैं बता दिए आपको कि अगर मार्केट साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे चैनल्स ज़रूर होने चाहिए जो उन कस्टमरों तक आसानी से पहुँच सके। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद कुछ क्रिटिकल चीज़ आती है। जैसे मान लो कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो अपने पैसे पे खड़े नहीं होते। लाइक मान लो भाई वो वेंचर कैपिटल्स होते हैं या कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं या बैंक के थ्रू वो कुछ लोन्स ले लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना क्या है? आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी वेंचर, कोई भी बैंक, कोई भी बंदा आपको जब तक पैसे नहीं देगा, जब तक स्केल नहीं कर रहे हो, मतलब आपका व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपका स्टार्टअप हो या स्केल अप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला बंदा देखता है कि अगर आप स्केल कर रहे हो तो आपको पैसा दे सकता है, उसको पता है कि भाई मेरा पैसा वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे को पता है कि भाई आप स्केल नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी पता नहीं कल को मेरा पैसा लेके रफू चक्कर ना हो जाओ, भाग ना जाओ, तो जब तक आप स्केल नहीं करते आपको कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा पैसा नहीं देगा। तो मार्केट साइज का मतलब ये भी होता है कि भाई बड़ा एरिया तो आपने ले लिया, नंबर्स ऑफ कस्टमर्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, चैनल्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, या कुछ भी और रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला क्रिटिकल पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने बिजनेस फाउंडर्स जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं या बड़े स्टार्टअप्स होते हैं वो बिलीव करते हैं किस चीज़ में, क्रिएट ए क्वालिटी प्रोडक्ट। वो पता क्या चीज़ सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ होती है, उनके माइंड में होती है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना दो, कस्टमर अपने आप चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर कस्टमर अपने आप ही चल के आता तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने सेल्स की टीम क्यों रखी है? क्यों वो मार्केटिंग करते हैं, क्यों वो एडवर्टाइजिंग करते हैं? कुछ लोग मेरे से ये भी बोलते थे कि BMW का कभी एड्स देखा, कभी मर्सिडीज़ का एड्स देखा। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि बड़े ब्रांड्स ऐड नहीं करते। मैं एक चीज़ बताऊँ, बड़े ब्रांड्स आपके बीच में होते ही नहीं है, तो आपको ऐड दिखा के करेंगे क्या? करोड़पति लोगों से पूछो भाई, या उन लोगों से पूछो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखो, मार्केटिंग का भी एक सेगमेंट होता है, उनको पता है कि हमें अपना ऐड दिखाना किस बंदे को है। अब मान लो कोई बच्चा कार लेने वाला है और उसका बजट जो है या उसका प्रोफेशन जो है वो उस कैटेगरी का नहीं है कि वो BMW खरीद सके, तो BMW जो मार्केटिंग करता है, जो एड्स चलाता है, वो उन लोगों पे चलाता है जो उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, मेरा प्रोडक्ट ये खरीद सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है इतनी, इनका वो प्रोफेशन है। तो इसलिए एक ये गलतफहमी कभी मत पालना कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, आपने एक अच्छी सर्विसेज बना दी तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है ना, सेल्स टीम रखने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पार्टनर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आदमी खुद आएगा और लेके जाएगा। तो इस गलतफहमी में बहुत सारे फाउंडर्स रहते हैं। तो सिंपल सा फंडामेंटल यही होता है, देखो, ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये फॉर्मूला है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट फैक्ट्स यही है। आप फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फाउंडेशन छेड़ने की कोशिश की तो सिंपल सी बात है, जितना भी सिस्टम आपका उस फाउंडेशन पे खड़ा हुआ वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सारा गिर जाएगा। फाउंडेशन में आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक फाउंडेशन होती है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट ज़बरदस्त है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़बरदस्त है तो सिंपल सी बात है, सक्सेस आपके पास है। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अगर मान लो आपका प्रोडक्ट तो बहुत ग्रेट है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, लेकिन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सही नहीं है, वो कमज़ोर है, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आप डिस्टर्ब माइंडसेट हो जाता है आपका कि यार मेरे पास इतनी अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी सर्विसेज है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं परचेज कर रहे। टोटल डिसअपॉइंट हो जाते हो आपका माइंड भी हट जाता है चीज़ों से, क्योंकि आपने अच्छा प्रोडक्ट तो बनाया लेकिन अच्छा नेटवर्क भी तो बिल्ड करोगे आप। तो इसका एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई अगर आपका रियल में प्रोडक्ट अच्छा है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ लोगों को चीज़ में दिक्कत आती है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको लोग बाग फटाफट देखें और हमारे पास आ जाए, या हमारे चैनल्स के पास पहुंच जाए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आ जाए। तो उसके लिए मैं दो चीज़ें आपको क्रिटिकल बता रहा हूँ। एक तो उस एडवांटेज का आपको बेनिफिट्स लेना है जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। एग्जिस्टिंग नेटवर्क मतलब कि भाई जो आपके आसपास जो भी नेटवर्क है पहले उसको कवर करो आप। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे एक होता है गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आजकल लोग बात क्या करते हैं, वो सबसे पहले जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, और मान लो उन्होंने किसी के हाथ में देखा, किसी के हाथ में जैसे ही वो नया प्रोडक्ट देखते हैं तो उनके मन में आता है कि यार वो प्रोडक्ट मैंने देखा था, मुझको चाहिए, तो वो कहाँ सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं गूगल पे। अब गूगल पे उनका सर्च करने का मेन पर्पस होता है कि उनको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या प्राइस है, बस उसको लेना है बंदे को, तो गूगल करने लग जाता है। अब अगर मान लो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका प्रोडक्ट कुछ सर्च कर रहा है और आप वहाँ पे नहीं हो, तो भी आपके लिए दिक्कत है।
क्योंकि एटलीस्ट आपको सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो डाल दी या कोई ऑडियो डाल दी या आपने ब्रॉडकास्टिंग दे दिया या किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब किसी बंदे ने देखा उसको प्रोडक्ट चाहिए बट आपका तो कुछ आता पता ही नहीं है ना उसको, वो कहाँ से परचेज करेगा। तो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा डिजिटली जाना चाहिए और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ताकि आप आराम से उभर के आ सकें। अब दूसरा होता है वायरलिटी। वायरलिटी क्या होती है भाई, ये भी बहुत तगड़ा सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट है आपका, है ना, आपने किसी यूट्यूबर के थ्रू या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का या अपनी सॉल्यूशंस का ऐड चलाना शुरू कर दिया, उसको वायरल करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप वायरल करते हो तो उसमें कॉल टू एक्शन के लिए आप कुछ ना कुछ देते हो। कॉल टू एक्शन मतलब जैसे आप या तो मोबाइल नंबर दोगे या वेबसाइट दोगे या कॉल टू एक्शन में कोई नंबर आप वहाँ पे डाल दोगे, व्हाट्सएप नंबर, है ना, या यहाँ पे आप कमेंट्स कर दे, कुछ भी कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज या आपके सॉल्यूशंस वायरल होने शुरू होते हैं, वैसे ही आपको इंक्वायरी आनी शुरू होती है। इंक्वायरी मतलब कि कितने का है, क्या प्राइस है, कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना होगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन सकता है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सी एफर्ट आपको करना होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सको और उनको बता सको कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है और इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं तीसरे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, थोड़ा उसको समझो। जब भी कोई बैंक, कोई वेंचर कैपिटल या कोई भी बंदा आपको पैसा देता है तो वो पता क्या देखता है, वो देखता है आपका प्रॉफिट, आपका ग्रॉस मार्जिन, कि आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपको पैसा कितना आ रहा है, आप पैसा कितना कमा रहे हो। जैसे ही उसको ये पता लगता है कि यार बिजनेस काफ़ी अच्छा है और पैसा कमा रहे हैं ये लोग, तो वो पैसा देने में कभी भी दिक्कत नहीं करेगा अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। कुछ स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं कि वो अपने दम पे खड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं। वो किसी से पैसा उधार नहीं मांगते, किसी से उधार पैसा नहीं लेते, लेकिन सब ऐसे नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो जब भी किसी वीसी से आप पैसा लोगे, किसी बैंक से पैसा लोगे या किसी से भी पैसा लोगे, तो वो देखता है ग्रॉस मार्जिन। अब ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस मार्जिन का एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, सेल्स, कितनी सेल्स हुई और माइनस क्या करना, उसमें से माइनस करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी आपके गुड्स की, जो आपका सामान है उसकी कॉस्ट को माइनस कर देना। मान लो, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो सपोज आपने एक प्रोडक्ट है आपके पास, मान लो कोई साबुन है और साबुन में का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये के प्राइस में आपको वो साबुन कितने की पड़ी, भाई 100 रुपये तो एमआरपी होगी, आपको पड़ी कितने की हो, सपोज मान लो वो आपको 50 की पड़ी, है ना, और आपने 100 रुपये की कस्टमर को भेजी, तो ग्रॉस जो मार्जिन हो गया वो 50 रुपीज़ आपका मार्जिन हो गया। तो साबुन की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़, आपकी सेल्स हुई 100 रुपये की, तो जो आपको ग्रॉस मार्जिन आया वो आया 50 रुपीज़ का। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब चलते हैं इसमें, रिटर्न देखता है आदमी। जब भी कोई बंदा आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, आपके साथ काम करना चाहेगा, वो देखेगा कि मुझको रिटर्न आएगा, रिटर्न क्या आ रहा है इनको, या आपको रिटर्न क्या आ रहा है, कैश कितना है आपके पास, पैसा कितना है आपके पास, वो ये देखते हैं। तो हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक बिजनेस को मैक्सिमाइज स्केल पे लेके जाना चाहते हो। मैक्सिमाइज स्केल्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैक्सिमाइज स्केल का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चौथा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है योर नेटवर्क इफेक्ट। इसको भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसके हाथ में उतनी ज़्यादा पावर और पैसा। आज मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आज अगर मैं वैसे तो राजनीति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति ये अगर एक मैं पार्टी की बात करूँ बीजेपी, तो बीजेपी के पास आज इतना बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है।
पूर्ण बहुमत मतलब पूर्ण बहुमत, उसमें बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। लोगों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है उनके पास। आज रिलायंस जियो ने तुम्हारा एयरटेल है, वोडाफोन है, या तुम्हारा जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी उन सबका बंटा धार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट है। अब व्हाट्सएप को देख लो, जितने भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, जो मैसेज, ऑडियो, वीडियो फॉरवर्ड एप्लीकेशंस है, डिजिटल जितने भी सोशल नेटवर्क्स है, व्हाट्सएप ने सबको वन साइड कर दिया। चाहे उसमें फेसबुक हो, चाहे उसमें कोई भी हो, वन साइड है। व्हाट्सएप के बराबर का इक्वल नेटवर्क इफेक्ट करने वाला कोई भी और इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है वर्ल्ड वाइड, बता रहा हूँ मैं। भारत के अंदर जियो और वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो व्हाट्सएप से बड़ा नेटवर्क इफेक्टिव नहीं है। हर देश में है, हर देश के लोगों के साथ कनेक्टेड है व्हाट्सएप। किस देश की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या चीज़ें पसंद होती है, वो सब इसको पता होता है। क्या शेयर किया जाता है, कब शेयर किया जाता है, वो सब इसको पता है। अब इसका थोड़ा नेटवर्क इफेक्ट का एक मॉडल समझते हैं कि यार ये ओवरऑल ये होता क्या है, ये ओवरऑल ये जनरेट कैसे होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में इतना बड़ा नेटवर्क इफेक्ट बनाते कैसे हैं। तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप समझ गए ना, तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट कर पाओगे, अपने बिजनेस के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब वो क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टिपिंग पॉइंट होता है। टिपिंग पॉइंट मतलब ये बिल्कुल एक फ्री का मॉडल होता है, फ्री। अब ये फ्री का मॉडल कैसे इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं? क्योंकि फ्री में ही तुम नेटवर्क बना सकते हो। आप पैसे में नेटवर्क नहीं बना सकते, आप 100 रुपये लेके नेटवर्क नहीं बना सकते। फ्री में अनलिमिटेड लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। आप पैसा दे के जोड़ने लगो, आपके साथ जुड़ेंगे ही नहीं। हाँ, पैसा लेके एक जगह तो लोग जुड़ सकते हैं अगर आस्था हो उसकी। जहाँ पे आस्था आ जाती है, जहाँ पे समाज की बात आ जाती है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की बात आ जाती है, तो वहाँ पे भी लोग एक बड़ा नेटवर्क इफेक्ट बना सकते हैं। अब फ्री का मॉडल समझते हैं, थोड़ा सा फ्री के मॉडल को समझो। जियो ने आपको जब इसने रिलायंस जियो ने जब ये टेलीकॉम कंपनी ओपन की थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में रिलायंस का कोई लेना देना ही नहीं था, ना ही ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी थी। जब से जियो आया है, जब से ये 4G नेटवर्क लेके आए हैं, जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा है, तभी से ये टेक्नोलॉजी में गए हैं। उससे पहले इनकी टेक्नोलॉजी बेस कोई बेस ही नहीं था, इनको पुराना कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना, वो बहुत सॉलिड थी। इनको क्या करना था, एक नेटवर्क इफेक्ट बनाना था। अब नेटवर्क इफेक्ट से इन्होंने फ्री का मॉडल, मैं फिर बोलता हूँ ये फ्री का मॉडल है। इन्होंने फ्री में क्या दिया, इन्होंने फ्री में दिया जियो डेटा। जिस डेटा के लिए लोग बाग 200-250 रुपये खर्च करते थे ना, वो इन्होंने फ्री में दिया। अनलिमिटेड कॉल्स, फ्री डेटा। पहले 3 मंथ्स के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, फिर 9 मंथ्स के लिए, फिर वो 1 साल कर दिया, फिर 1 साल, पता नहीं बढ़ा के 1.5 साल तक लेके चले गए। और इस 1.5 साल में जो नेटवर्क इफेक्ट इनका बना, वो सब कंपनियों को ले डूबा। व्हाट्सएप की बात कर लेता हूँ, फ्री का मॉडल है, बिल्कुल फ्री का मॉडल है। आज तुम जब व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप पैसे ले रहा है आपसे? व्हाट्सएप ने कभी बोला है कि मुझको पैसे दो? फ्री में चल रहे हैं, फ्री में यूज़ कर रहे हो आप लोग। तो फ्री का मॉडल ही मैं बता रहा हूँ कि नेटवर्क इफेक्ट, फ्री के मॉडल को समझ जाना। आप अगर आप फ्री का मॉडल समझ गए तो आप एक बहुत सॉलिड नेटवर्क बना पाओगे। अब ये फ्री के मॉडल में मेन चीज़ होती है टिपिंग पॉइंट, मतलब आप दे क्या रहे हो फ्री में। इसके बाद मैं फेसबुक पे आ जाता हूँ। फेसबुक आपसे पैसा लेते हैं, हर बंदे की प्रोफाइल है, देश के प्रधानमंत्री तक की प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर। पूछना मोदी जी पैसा देते हो क्या फेसबुक को? कोई पैसा नहीं दे रहा, फ्री का मॉडल है। अब फ्री के मॉडल में नेटवर्क इफेक्ट नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? जियो के पास जियो ने जो किया ना, वो मिसाल होनी चाहिए हम सब के लिए। अभी कभी निंदा करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन जियो ने जो विदेशी कंपनियां अपनाती है ना, जो फॉर्मूला, वो भारत में करके दिखाया है। और जियो ने ये भी दिखाया है कि अगर आप नेटवर्क इफेक्ट करना सीख गए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हो। समझ गए? तो ये एक फ्री का मॉडल होता है। बहुत सारी लोग आपको फ्री में कुछ देते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा यूट्यूब
फ्री का मॉडल है। करोड़ों लोग यूट्यूब देखते हैं, करोड़ों लोग, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम 10-20 करोड़ लोग यूट्यूब से चिपके रहते हैं। फ्री का मॉडल, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, नेटवर्क इफेक्ट होता है फ्री का मॉडल है कि आप फ्री में कुछ दे रहे हो। फ्री में दोगे, आदमी अपना नंबर भी दे देगा, मोबाइल भी दे देगा, एड्रेस भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। अब उस फ्री के मॉडल में भी उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। फ्री का मतलब ये नहीं है कि भाई फ्री में दे रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना फ़ायदे कोई फ्री का लेके भी क्या करेगा। कुछ फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, फ्री के मॉडल में भी कुछ बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए क्लाइंट्स को। अब जब उसको बेनिफिट्स फ्री से मिल रहा है तो पेड में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, फिर ये जाते हैं पेड में। फिर अगर मान लो आप, क्योंकि भाई नेटवर्क फेसबुक के ऊपर बहुत तगड़ा नेटवर्क है, आपको पता है, करोड़ों अरबों लोगों का उसका नेटवर्क है ना। अब वहाँ पे अगर आपको ऐड चलवाना हो तो फेसबुक बोले भाई मैं तो चला दूँ, मेरे पास तो 1 करोड़ लोग हैं, 50,000 रुपये चाहिए, दे दो, चला देगा वो 1 करोड़ लोगों पे ऐड। जितना अगर आपका कंटेंट पावरफुल होगा, अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा, सर्विसेज में दम होगा, तो आप 50,000 दोगे, 5 लाख का धंधा कर लोगे, क्योंकि भाई करोड़ों लोगों ने वो एड्स देखी है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, नेटवर्क इफेक्ट बहुत एक तरीके से करेंसी हो चुकी है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, वो उतना ज़्यादा पावरफुल इंसान, उतना ज़्यादा प्रभावशाली आदमी है। ये फ्री का मॉडल अपने दिमाग में छाप लेना। अगर आप ये मॉडल बना पाए तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आप आने वाले 3 साल इस मॉडल को बनाने में लगाओगे, 1, 2, 3 साल, और जब इस सर्विस को देना शुरू करोगे तो 1-2 साल आपका हो सकता है उसमें चला जाए। उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट आने शुरू होंगे वो लाइफ टाइम तक आपको आते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो ये था फ्री मॉडल होता है। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। इससे बेनिफिट्स होते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि भाई आप नेटवर्क इफेक्ट कर लिया कस्टमर्स का। जियो ने क्या किया, कस्टमर्स का नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि जो यूज़ कर रहे हो कस्टमर्स, ये भले ही पैसे ना दिए हो, भाई यूज़र तो है, पैसे नहीं दिए, यूज़ तो कर रहा है। अब यूज़ कर रहा है, उसको आदत पड़ चुकी है, वो एडिक्टेड हो चुका है, उसको एडिक्शन हो चुका है नेट चलाने का, और हमसे सस्ता कोई देने वाला नहीं, क्योंकि हमने प्लानिंग ही ऐसी की है कि भाई जैसे ही ये लत पूरी तरीके से पड़ जाएगी वैसे एक छोटा सा रिचार्ज दे देंगे, बस वो कर लेगा, क्योंकि कोर्स में तो भाई महंगा ही है, इन्होंने 50 रुपये या 100 रुपये सस्ता दे दिया। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स का नेटवर्क इफेक्ट आप इस तरीके से जनरेट कर पाओ। आजकल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है ये मॉडल भी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मॉडल आपने देखा होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक एड कंपनी चलाते हैं। अब उसमें उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क इफेक्ट किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, बहुत फ्री में कंटेंट दिया, फ्री में कंटेंट दिया, सॉलिड कंटेंट दिया, बिजनेस के ऊपर इतना तगड़ा कंटेंट दिया कि उनसे तगड़ा बिजनेस कंसल्टेंट शायद इंडिया में कोई नहीं है, और जो है वो छुपे बैठे हैं, फ्रंट पे नहीं आने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उसने आम आदमी को भी वो कंटेंट दिया। ऐसा नहीं है कि भाई उसने कुछ गलत किया है, उसने एक नॉर्मल बच्चे को, एक गांव में पढ़ने वाले बच्चे को भी वो प्रीमियम कंटेंट दिया था जिसकी उसको नीड है, बहुत तगड़ा फ्री में दिया बिल्कुल। अब बाद में उन्होंने क्या किया, उसको नेटवर्क इफेक्ट को फिर अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर किसी को केस स्टडी बनानी है, भाई इतना बड़ा नेटवर्क है उनका, इतना बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है कि किसी को केस स्टडी बनवानी हो तो वो वैसे वहाँ करोड़ों का बिजनेस कर जाता है उनके साथ मिलके। तो आप समझ लेना कि भाई कस्टमर्स को आप क्या ऐसा देने वाले हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिससे वो तुम्हारा हो जाए, और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, फ्री का मॉडल था, फिर बाद में आपको पता ही है आपको करना क्या होता है, वो सब जानते हैं, ठीक है। अब मान आते हैं टेक्नोलॉजी यूज़र्स। मान लो कोई टेक कंपनी है आपकी, आप कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो आप उसके यूज़र्स बढ़ा सको कुछ फ्री में देके। कस्टमर इकोसिस्टम, अब ये छोटे व्यापारियों के लिए कस्टमर इकोसिस्टम, ये छोटे व्यापारियों के लिए होते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं, कस्टमर इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ा डीपली समझते हैं। ये अच्छा, ये तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एग्जांपल ले लिया, मैं छोटे बेस पे चलता हूँ, बहुत छोटे से लेवल पे आके चलता हूँ कि आप एक नेटवर्क इफेक्ट्स बनाएंगे कैसे। भाई हो सकता है अभी तक तो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करूँ, तो अब मैं छोटे लेवल पे बता देता हूँ आपको कि अगर आपको भी कोई नेटवर्क इफेक्ट्स बनाना है अपना, तो सबसे तगड़ा नेटवर्क इफेक्ट बन सकता है आपके कस्टमर इकोसिस्टम से।
अब वो कैसे बनता है थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, हाउ कैन स्मॉल मर्चेंटाइज बिल्ड देयर ओवन हाइपर लोकल नेटवर्क। हाइपर लोकल क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप छोटे मर्चेंटाइज हो, छोटे व्यापारी हो, छोटा स्टार्टअप है आपका। अब आप चाहते हो कि मैं एक हाइपर लोकल नेटवर्क बनाऊँ, पहले छोटा फिर उसको बड़ा करता जाऊँ, धीरे 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 बड़ा करता जाऊँ। तो छोटे से शुरुआत करते हैं कि ये बनता कैसे। नंबर 1, आपको क्या करना है, किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर, किसी भी सोशल नेटवर्क के ऊपर आपको ब्रॉडकास्ट चैनल बनाना है। ब्रॉडकास्ट, जैसे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना लेना। आजकल व्हाट्सएप ऐसे सबसे ईजी है, क्योंकि व्हाट्सएप से ईजी कुछ रहा ही नहीं। व्हाट्सएप फ़ोन में होता है, नॉर्मली हर बंदे के पास स्मार्टफोन है और हर एक स्मार्टफोन में व्हाट्सएप है। तो हम व्हाट्सएप से शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाने, मान लो आप एक फल सब्जियां बेचते हो और डेली कुछ कॉलोनियों में जाते हो, कुछ कॉलोनी या कुछ सोसाइटीज़ में आप डेली जाते हो। डेली आपका रूटीन है कि भाई आप सुबह मंडी से सब्जी लाते हो, फ्रेश फल फ्रूट सब्जियां लेके आते हो। उनको लेके आने के बाद आप उनको कॉलोनियों में, सोसाइटीज़ में, है ना, गांव-गांव में जाके सेल करके आते हो। तो अब आप हाइपर लोकल नेटवर्क बिल्ड कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट ए ब्रॉडकास्ट चैनल, नॉट ग्रुप। मैं ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी ये सोच लो कि ग्रुप बोल रहे हैं। ग्रुप अलग चीज़ होती है, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, चैनल में क्या होता है, प्रसारण होता है। चैनल में क्या होता है, प्रसारण। आप आज तक देखते हो तो आज तक में कुछ लाइव चल रहा होता है। अब कोई देखे या ना देखे, वो चैनल की प्रॉब्लम्स नहीं होती। चैनल का काम है कि वो लाइव कुछ दिखाता रहे। तो ये ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होते हैं कि भाई आप लाइव आते हो, कुछ मैसेज डालते हो, तो वो लोग वो प्रसारण की तरह लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अब ये जब ब्रॉडकास्ट आप बना लेते हो और जिन जिन सोसाइटीज़ में, जिन जिन कॉलोनियों में आप जाते हो, वो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल लेके उनको एक मैसेज डाल सकते हो। क्या, वहाँ जाने से पहले एक मैसेज डाल सकते हो कि भाई मैं आ रहा हूँ फ्रेश फल और फ्रूट के साथ इस टाइम। अब बस जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट होगा, लोगों के पास जो आपके कस्टमर बन चुके हैं, जो आपसे रेगुलरली माल ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो आपसे रेगुलरली माल ले रहे हैं, क्योंकि अननोन बंदा आपका नंबर नहीं देगा, वो ना ही सेव करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी सर्विसेज बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, आप मार्केट में थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे ये नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब जाने से पहले एक मैसेज डाल देना, तो जो आपके कस्टमर है ना, उनको पता है 8 बजे आएगा भाई सब्जी वाला। अभी मान लो कोई जाने वाला होगा लेने सब्जी के लिए, वो रुक जाएगा कि आ रहा है भाई, आ रहा है ना। कुछ लोगों का तो फ़ोन ही आ जाएगा, यार थोड़ा जल्दी आ जा, नाश्ता नहीं बना, है ना, या कुछ फल खरीदने, या कहीं जाना है, कुछ लेके आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कुछ का ऐसे भी होगा, तुरंत रिप्लाई भी आ सकते हैं आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दिस इज ए जनरेटेड दैट कस्टमर विल कम टू यू ऑन देयर। यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर्स खुद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना भाई इस टाइम आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दिस इज ए हाइपर लोकल नेटवर्क। भाई एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये हाइपर लोकल नेटवर्क है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप स्केल करने के टाइम को, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि छोटा मोटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा है तो हाथ पैर भी जोड़ लेते हो कि भाई गलती हो गई यार माफ़ कर देना। बड़े लेवल पे हाथ पैर जोड़ने से काम ही नहीं चलता, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क ऑलवेज प्रोवाइड्स गुड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। मतलब साफ है कि भाई आपको ये इंश्योर कर लेना है पहले कि जो आप प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज जो देने वाले हो, वो रीज़नेबल प्राइस पे और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी यहाँ से दे के गए 40 रुपये किलो टमाटर और दूसरा बंदा आपसे अच्छे टमाटर 20 रुपये किलो लेके आ गया वहाँ पे, या 30 रुपये किलो लेके आ गए, तो फिर हाइपर लोकल का फ़ायदा क्या होगा, आपकी सर्विसेज का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे आप फेल हो सकते हो। इसलिए जेन्युइन रेट तो 1-2 रुपये का अंतर चल सकता है, 1-2 रुपये का, 4-5 रुपये का अंतर भी आदमी झेल सकता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो 4-5 रुपये तक भी वो झेल सकता है। लेकिन आप 10 रुपये 20 रुपये महंगी सब्जियां बेच दोगे और सामने उनके सामने कोई नया बंदा आके डेली आ रहा है और डेली सस्ती दे के जा रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई वो
दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये इंश्योर कर लेना कि आप जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज दे रहे हो वो रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए। उसके बाद दिस इज़ बिकम नेटवर्क हैव बोथ एडवांटेज। भाई ये जो नेटवर्क है, हाइपर लोकल जो नेटवर्क है, ये दोनों एडवांटेज के साथ मिलेगा आपको। ये पॉजिटिविटी भी जितनी तेज़ी से फैलाएगा उससे ज़्यादा तेज़ी से निगेटिविटी भी फैलाएगा। अगर आपने गलत किया है, अगर आप कहीं पे कुछ गलत कर रहे हो तो फटाक से मैसेज चला जाएगा सबके पास, क्योंकि हाइपर लोकल नेटवर्क है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ ये जब ही करना है जब आप स्केल करने वाले हो, जब स्केल करने वाले हो तो, क्योंकि स्टार्टअप में या छोटे व्यापारियों को इतनी समझ नहीं होती, वो स्केल करने के चक्कर में बना तो लेते हैं, फिर उसको बिगाड़ भी उतनी तेज़ी के साथ देते हैं। उसके बाद चलते हैं मैनी टाइम्स जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं, वांट टू क्विकली बिल्ड नेटवर्क इफेक्ट। वो चाहते हैं बहुत तेज़ी से नेटवर्क इफेक्ट बिल्ड हो जाए हमारा, बहुत तेज़ी से, है ना। नेटवर्क इफेक्ट तो चलो बिल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूम देना कि भाई उनको पता लग जाता है कि यार अब तो मैं सब सीख गया, ऑपरेशन का मुझे पता लग गया, कैसे बनाना है वो मुझे पता लग गया, और अब मैं फटाफट एक हाइपर लोकल नेटवर्क बनाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, थोड़ा थम के। धक्के खाने हो सकते हैं भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना धक्के खाए समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धक्के खा के ही समझते हैं। दोनों में अंतर होता है। धक्के खाया हुआ आदमी थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसने धक्का नहीं खाया उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई कब धक्का खाएगा। जिसने धक्का खा लिया ना वो ज़्यादा फिर भी सेफ रहता है। इसलिए सब लोग आपको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते हम वही है जो हमारे मन में हो। हाइपर लोकल नेटवर्क बनाना है तो फटाफट बनाना है, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है तो वो डालनी है, हम फटाफट करते हैं चीज़ों को। जबकि बिजनेस में पेशेंस, बहुत ध्यान से प्लानिंग, बहुत चीज़ सोचनी होती है, बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख के काम करना होता है। ठीक है, कई बार आपको पैसे नहीं आ रहे होते, प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, फिर भी आप लंबे टाइम तक टिके रहते हो, और एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद भी प्रॉपरली सटीक होती है कि अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिफोर क्रिएटिंग ए नेटवर्क इफेक्ट। आप जब भी नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करो उससे पहले यू मस्ट मेक श्योर यू राइट डाउन, आप लिख लेना बोथ इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, कि भाई नेटवर्क इफेक्ट बनाने के से पहले इसके पॉजिटिव क्या होगा और इसका नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, ये आपको लिख लेना है। मेक श्योर नॉट गो फॉर स्केल, स्केल जाने से पहले, क्योंकि स्केल अगर आप चले स्केल में जाके आप ये काम करते हो फिर फेल हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। तो इस चीज़ को पहले ही इंश्योर करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं, जब भी आप ये बना लेते हो, सपोज मान लो आपने हाइपर लोकल नेटवर्क, तो अब आपको ध्यान रखना है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। अच्छा, ये अलग चीज़ होगी, ये पार्ट्स ऑफ अलग हो गया। तो यहाँ पे हम चलते हैं, दिस इज़ हाइपर लोकल नेटवर्क। ये था चैप्टर 7 का कंप्लीट सा। अब जो आप सीखोगे वो बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि अब जो आपको सीखने को मिलेगा वो मिलेगा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैसे एक बंदा, एक बच्चा एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने लायक बनता है, किसी भी प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट पर भी वो काम कर रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट छोटे भी होते हैं, प्रोजेक्ट बड़े भी होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चीज़ें लगती है और छोटे प्रोजेक्ट के लिए छोटी चीज़ें लगती हैं। तो इसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखोगे, जो कि बहुत क्रिटिकल होने वाला है आपके लिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अपने चैप्टर 8 में, जो कि है बहुत क्रिटिकल। तो थैंक यू सेव।